T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने से श्रीलंका जाएगा। आईसीसी की बांग्लादेश से नाइंसाफी, भारत से गठजोड़ और दोहरा मयार। पाकिस्तान का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ इजहारी यकजहती। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने की मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने पर तफसीली मुशावरत की गई। इवेंट के लिए पाकिस्तान की नई किट की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान के 2 टोक ऐलान ने आलमी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी आईसीसी को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के भारत से 15 फरवरी को मैच न खेलने के ऐलान पर आईसीसी का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता नहीं बताया। पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। पाकिस्तान को खेलों की स्प्रिट का ख्याल करने, काबिल कबूल हल की उम्मीद की बातें करने वाला आईसीसी भारत के मामले पर अपना दोगला किरदार भूल गया। आईसीसी ने यह भी कहा, इंटरनेशनल इवेंट में किसी भी मुल्क की मशरूत शिरकत से इत्तेफाक मुश्किल है। पाकिस्तान को उसूल याद दिलाने वाला आईसीसी भूल गया कि मशरूत शिरकत से इत्तेफाक का इतलाक भारत पर कभी नहीं हुआ। क्या भारत का दुबई में खेलने पाकिस्तान न आने का फैसला खेलों की रूह के मुताबिक था? पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भारत का हाथ ना मिलाना खेल की रूह को मुतासिर नहीं करता? आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जियो स्टार के $911 मिलियन लगे हुए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं, आईसीसी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से 10 सेकंड के $25 से $30 हजार मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, पाक भारत मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा। कामरान अकमल कहते हैं, हुकूमती फैसले को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। भारतीय बोर्ड को भी सोचना चाहिए, इतनी इंतहा पर ना जाएं कि बाकी टीमें भी भारत से खेलने को मना कर दें। आईसीसी, बीसीसीआई को फैसले से मुसीबत पड़ गई होगी। ब्रॉडकास्टर की भी नींदें उड़ गई होंगी। शाहीन और शाबाश, ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी आउटक्लास कर दिया। मेहमान टीम 208 रन के ताकुब में 96 पर ढेर। पाकिस्तान ने 111 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी। मोहम्मद नवाज का तबाहकुन स्पेल, 18 रन देकर करियर बेस्ट 5 विकेटें हासिल की। शाहीन की 2, अबरार और नसीम की एक विकेट। लाहौर में शाहीनों ने पहले खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल 207 रन बनाया। साइम अयूब और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। शादाब ने 40 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज मैच और कप्तान सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को फातह ट्रॉफी चेयरमैन पीसीबी ने पेश की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी पर सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त। कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफ़वाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहद होकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। तलबा ने कहा, निशस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। ताजिकिस्तान के सदर कल आला सतह वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नजर हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, हरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे। हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला।
बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। 1000 साल तक भी जंग लड़ेंगे। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात है जिसे मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं ऐसे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। उनका ख्याल था रेड जोन में घुसेंगे और सरकारी इमारतों पर कब्जा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनको बलोच कहना सही नहीं। दहशतगर्दों के साथ अफगान होने की भी इतलात है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नजर अफगानिस्तान में है। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, चेहरा ढांपने और 5 या ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इलामिया जारी, इतलाक फौरी होगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलोचिस्तान है। हर पाकिस्तानी बलोचिस्तान और उसके अवाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। हमले पसपा करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा बलोचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी। दहशतगर्द जान ले तो उनकी एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाकयात मुख्तलिफ अजला में हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा वो और KP की अवाम दहशतगर्दी से मुतासिर बलोच अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात होगी। अपने सूबे का मुकदमा उनके सामने रखेंगे। खैबर में अम जिरगे से खिताब में कहा गवर्नर राज लगाएं, नाअहल करें, गिरफ्तार करें, डरने वाले नहीं। वफाकी हुकूमत के प्रोपोगेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सारे पख्तूनों को बुलाकर लह अमल तय करेंगे। कराची तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह करे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस शहर का कोई फैसला करा दें। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का गुल प्लाजा मुतासिरीन की तकरीब से खिताब। कहा जमात इस्लामी भी बराबर की जिम्मेदार है। आए रोज तारीख दी जाती है कि गवर्नर जा रहा है। ऐसी की तैसी, मैं डर डर कर निडर हो गया हूँ। गवर्नर हाउस में कन्वेंशन से खिताब में कामरान किशोरी ने कहा कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगता। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची जिनका शहर नहीं वो यहाँ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला फायर टेंडर के पानी का नहीं, हुक्मरानों की आंखों के पानी का है। कराची के फायर टेंडर्स दादू, सक्खर और लाड़काना में खड़े हैं। शहर की माओ बहनों का ये हक नहीं था कि वो आग में जल रहे थे और आज तक शहबाज शरीफ कराची नहीं पहुंचे। इस शहर को यहाँ के हुक्मरान भी ओन नहीं करते। शहर कराची पे ना सूबाई कब्जा चलेगा, ना विफाक का कब्जा चलेगा। इस शहर को बाइख्तियार सिटी हुकूमत चाहिए। दुख है वजीर आजम अब तक कराची वालों से अफसोस करने नहीं पहुंचे। शहर की पार्टियां, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत भी इसको ओन नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची पर वफाकी और सूबाई कब्जा कबूल नहीं। कराची में शाराए फैसल पर जमात इस्लामी की रैली के शुरका से खिताब में कहा हम अवामी अदालत लगाकर तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली पर तारीखी धरना देंगे। आइन कहता है मकामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल कर देने चाहिए। हमारी माएं और बेटियां चिंची में धक्के खाती हैं। कुछ इलाकों में कई माह पानी नहीं आता। तहरीक सिर्फ कराची नहीं सिंध समेत पूरे मुल्क में चलेगी। जनरेशन जी अपना हक छीनेगी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। हमसायों के साथ अमन चाहते हैं मगर जारहियत करने वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। मोदी को शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में सुकून, अमन और खुशहाली की जिद्दोजहद कर रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली से राजा परवेज अशरफ और दीगर का खिताब। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेगी। मुकर्रीन ने कहा कश्मीर का मसला ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल कराया जाए।
कश्मीर हो या गाजा, मईशत हो या दहशतगर्दी, तमाम मसाइल बिलावल हल करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिलों पर सवार जियालों के साथ रिक्शा यूनियन ने भी शिरकत की। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करें, जाहिर है वो ऐसा कहेंगे। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। टेनिस के शहजादे कार्लोस अल्कराज का तारीखी कारनामा, चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। स्पेनी स्टार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी। करियर का 7वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अल्कराज ने पहले सेट में नाकामी के बाद लगातार तीनों सेट जीतकर टाइटल पर कब्जा जमाया। और मशहूर सयाहती मकाम नियाग्रा फॉल्स पर सरमा का जादू चल गया। शदीद सर्दी ने अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ आबशार को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया। जुज़वी तौर पर मुंजमद आबशार के दिलफरेब नज़ारे, यकबस्ता हवाएं भी सयाहों का जोश ठंडा न कर सकी। आबशार के अतराफ बर्फ की मोटी तहों ने कुदरत का हसीन मंजर तख्लीक कर दिया। और 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है।